नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 3 की क्या इंपॉर्टेंस है, भारतीय संविधान में क्या इसकी महानता है, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल नंबर 3 से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको कैसे कैप्चर करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि आर्टिकल नंबर 3 किससे संबंधित है, क्या है आर्टिकल नंबर 3, ये क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3 है जो वो इसके प्रावधान करता है नए राज्यों के निर्माण से। आर्टिकल नंबर 3 जो है वो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। बच्चों, आर्टिकल नंबर 3 डायरेक्ट केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, उसके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को बदल सकता है, यहां तक उसका नाम भी बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो संसद द्वारा, किसके द्वारा, मनमानी नहीं, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। नए राज्यों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो संसद का प्रयोग करके भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। जैसे भारत में 28 राज्य है, अगर सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहें कि यूपी को तोड़कर 2 नए राज्य बना दें तो ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यूपी का विभाजन करके एक अलग अलग राज्य बना दे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि भारत का जो ये अलग राज्य होगा वो भारत संघ से अलग नहीं हो रहा है, बल्कि उसके अंदर ही टूट फूट हो रही है। तो ये किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 1 में आपने ये सीखा था कि भारत राज्यों का संघ है, राज्य चाहे कि संघ को छोड़कर अलग हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ राज्यों की देश के अंदर ही टूट फूट हो रही है। जैसे ये कोई देश है, ये कोई राज्य है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी रख सकते हैं। और यहां तक क्या संसद क्या कर सकता है, राज्यों का नाम भी बदल सकता है। नाम भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसे अपने प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। ऐसे ही सांसद क्या कर सकता है, देश के अंदर किसी भी राज्य का या उसके अंदर जिलों का नाम कभी भी बदल सकता है। इसके लिए उसे राज्य से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। आपको ये मैं बता दूं कि इसके लिए संसद को क्या है, संसद को राज्य से सहमति लेना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और पार्लियामेंट चाहे कि हम किसी भी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं या उसका विभाजन करना चाहते हैं, तो उस राज्य सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री चाहे कि हम यूपी का विभाजन कर दें या इसका नाम बदल दें, तो योगी आदित्यनाथ अगर परमिशन दें तब भी हो जाएगा। अगर वो ना दें, वो सहमत नहीं है, तब भी केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। ये विधान बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और संसद मिलकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसको विभाजित कर सकते हैं, उनको पुनर्गठन भी कर सकते हैं उस राज्य का। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि आर्टिकल नंबर 2 क्या चीज है, आर्टिकल नंबर 3 क्या चीज है। आर्टिकल नंबर जो 2 है वो सीधा सीधा ये स्पष्टीकरण देता है कि हम किसी बाहरी राज्यों को, जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसे हम भारत में कैसे ऐड करें। और आर्टिकल नंबर 3 ये बताता है कि जो राज्य भारत का हिस्सा है उसको हम विभाजित कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बदल सकते हैं। और इस काम को करने के लिए संसद या सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकार की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा समझते हैं कि इस आर्टिकल की महानता क्या है, क्या जरूरत थी इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल की जरूरत यह थी कि अगर किसी राज्य में
अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक कोई राज्य है, इसमें दो तरीके के भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक एक जो लोग हैं वो मान लेते हैं बोलते हैं मराठी लैंग्वेज, और अगला जो राज्य इसी में कुछ एरिया के लोग हैं जो बोलते हैं तमिल तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका कन्वर्सेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहेंगी कि इनको भाषा के आधार पर इनका विभाजन कर दिया जाए, और जो तमिल लैंग्वेज लोग बोलते हैं इनको अलग क्राइटेरिया में रखा जाए, और जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं इनको अलग क्राइटेरिया में रखा जाए, ताकि इनके बीच कोई मतभेद ना पैदा हो। इसीलिए राज्यों का विभाजन करना आवश्यक था, इसीलिए इस आर्टिकल की आवश्यकता पड़ी थी। अभी जरा आपको यह जानना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग कब कब किया गया है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। एग्जाम्पल जरा समझते हैं इसका प्रयोग कब किया गया था। आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग भारत में कईयों बार हुआ है। बहुत सारे राज्यों को तोड़ा गया है, उनका नाम बदला गया है, तब तब आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग किया गया है। अभी जैसे अपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था, तो आर्टिकल नंबर 3 ही अहम भूमिका निभाता है इन सब चीजों के लिए। सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था 1987 में। उन्नीस में इसमें क्या किया गया था, अरुणाचल प्रदेश को दो राज्यों में तोड़ दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को तोड़कर मिजोरम का निर्माण किया गया था, हुआ था। ये आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग ही किया गया था। दूसरी बार जो प्रयोग किया गया था वो 1972 में प्रयोग किया गया था इस आर्टिकल का, जिसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्य बने थे। ये इसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया था। इन राज्यों को तोड़कर एक राज्य थे, इनमें से तोड़कर 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्य बनाए गए थे। 1966 में हरियाणा को तोड़कर पंजाब एक नया राज्य बनाया गया। 1966 में तोड़ा गया था हरियाणा को क्या किया गया था, तोड़कर पंजाब नया राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1966 में हरियाणा को तोड़कर पंजाब बनाया गया था। आर्टिकल नंबर 3 का ही प्रयोग किया गया था। ये आपको टाइम याद होना बहुत जरूरी है कि हरियाणा को तोड़कर कौन सा राज्य बनाया गया था, पंजाब। यूपीएससी में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 1960 में गुजरात को तोड़कर महाराष्ट्र बनाया गया, क्योंकि इन दोनों राज्यों की भाषा अलग थी, कल्चर अलग था। गुजरात के जो लोग थे गुजराती लैंग्वेज बोलते थे, और जो महाराष्ट्र के लोग थे मराठी लैंग्वेज बोलते थे। इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको विभाजन कर दिया। जो लोग मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र में रहने लगे, और जो लोग गुजराती बोलते थे वो गुजरात में रहने लगे। 1960 में गुजरात को तोड़कर महाराष्ट्र बनाया गया था। सन 2000 में झारखंड को तोड़कर झारखंड को तोड़कर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनाए गए। यूके यानी कि उत्तराखंड, शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ रहा होगा। यूके यानी कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बनाया गया। ये कब हुआ था? सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड को तोड़कर
सन 2000 ईस्वी में झारखंड को तोड़कर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनाए गए थे। और अगर हम इस आर्टिकल का प्रयोग समझें तो 2014 में 60वां 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना राज्य बनाया गया था। 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और 2019 में फाइनली एक बहुत बड़ा काम किया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। वो कौन कौन से प्रदेश थे केंद्र शासित प्रदेश? एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था लद्दाख। जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लेह लद्दाख। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल नंबर 3 की कुछ विशेष बातें। मिलते हैं आपसे अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी जरा मैं आपको ये बताता हूं कि आर्टिकल नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे वो क्या हो सकते हैं। इस आर्टिकल के जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो ये हैं। संविधान के अनुसार नए राज्यों का निर्माण और उनके विभाजन करने का अधिकार किसे है? संसद को नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों को विभाजित कर सकता है, उनको जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बदल सकता है, तो वो संसद है जो कि उस राज्य के बिना परमिशन के ये काम कर सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में 2019 में पूछा गया था और बिहार PCS में 2022 में पूछा गया था। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद होना चाहिए। क्या राज्य के सहमति के बिना उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या राज्यों के बिना परमिशन के उसके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और संसद पार्लियामेंट मिलकर ये काम को कर सकती है। ये सवाल कब पूछा गया था? UPPCS 2019 में पूछा गया था और SSC MTS में 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो सवाल है देखिए जरा, भारत में किस राज्य का नाम पहले मद्रास था? भारत में किस राज्य का नाम पहले मद्रास था? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास हुआ करता था, विभाजन के बाद उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। तो ये सवाल पूछा गया था आपको RRB ग्रुप B में 2018 में और UPSC CDS में 2019 में पूछा गया था ये सवाल। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल नंबर 3 के कुछ विशेष बातें। मिलते हैं आपसे अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद।